हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा लंबी आयु उम्र का राज क्या है। अगर आप चाहते हो एक लंबे समय तक जीना, ठीक है, इसके पीछे राज क्या है और क्यों जरूरी है, सबसे पहले ये जानेंगे। लंबे वर्ष तक जीना क्यों जरूरी है, ठीक है, और कौन जीता है या जो लोग लंबे समय तक जीते हैं उन लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इसी के संबंध में जो हेल्थ के ऊपर लिखा गया है। सबसे बेस्ट किताबों में से एक किताब है मेरे पास, इकिगाई। ये किताब है इकिगाई, आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत ही कमाल का किताब है, बहुत अच्छी किताब है ये, ठीक है। आप ये किताब पढ़िए, बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, ठीक है। लगभग 190 पेज का ये किताब है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ये जापान के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उसके ऊपर लिखा गया है। बहुत कमाल का किताब है, हेल्थ के ऊपर में लिखा गया है। और मैं आज इसी किताब से कुछ जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है या एक तरह से समझिए इस किताब का सार है, ठीक है, वो मैं नोट्स करके रखा हूं उन, और मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा कि क्या कौन सी आदत होनी चाहिए, ठीक है, जो एक लंबे समय तक या जो अधिकतम उम्र तक जीने का राज क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है लंबे समय तक जीना। देखिए, एक लाइफ है, आपको एक जन्म हुआ है, ठीक है, और अगर आपके हाथ में नहीं है ये कि आप कब तक जी पाइएगा या कब तक नहीं जी पाइएगा, ठीक है। हो सकता है 10 मिनट बाद, हो सकता है 15 मिनट बाद, हो सकता है एक दिन बाद या एक सप्ताह बाद आप मर जाए, ठीक है। वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ गलत तरीके से, जैसे आप हेल्थ पे काम कर सकते हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो यह सबसे बड़ा गलती आपका है। इसी तरह से अगर आप अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं आप और नहीं खा रहे हैं, तो यह आपका गलती है, ठीक है। और उसी तरह आप जैसे कि कुछ गलत आदत है आपका, जैसे कि शराब पीते हैं या फिर खैनी गुटखा खाते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं, अगर ऐसी कुछ आदत है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये आपका कंट्रोल में है, लेकिन आप ये कंज्यूम कर रहे हैं और इसके कारण आपकी जो मतलब कि जीवन अवधि है, जो आपका जितना जीने का संभावनाएं हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, तो ये आपका गलती है। तो इस चीज को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, जो आपके हाथ में है, जो हम सब के हाथ में है, जिसमें हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफ को, ठीक है, उसको समझेंगे। तो लंबी आयु जीने का हर किसी को मन होता है, कौन नहीं चाहता है कि हम किसी और लोगों से अधिक जिए, ठीक है, ताकि लाइफ का एक्सपीरियंस अधिक हो, ठीक है, सीखने का मौका अधिक हो, समाज में आप जो करना चाहते हैं, समाज में जो योगदान देना चाहते हैं, उसमें आप अधिक टाइम तक योगदान दे पाए, ठीक है, दुनिया को अधिक समय तक देख पाए, जान पाए, सुन पाए, अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ अधिक टाइम तक पाए, ठीक है। तो ये सारे कारण होते हैं। और देखिए, जीने की सबसे पहले मैं जहां तक समझता हूं या मेरा जो अनुभव कहता है, वो जीने का उन्हीं को मन करेगा ना, या जो जीने की जो इच्छा रखते हैं लोग, ठीक है, वो वही रखते हैं ना जो खुद को, है ना, अच्छी तरह से समझ लिए हैं, या फिर ये जो समाज के लिए चाहते हैं कि हमको कुछ करना है, समाज को कुछ दे करके जाना है, ठीक है, वही लोगों का ये इच्छा होता है। नहीं तो कई जिनका लाइफ सचमुच बहुत बेकार होता है ना, सचमुच अच्छा नहीं होता है ना, उनको कोई इच्छा नहीं होती है। वो लोग देखिएगा 40-50 के होते नहीं है, खुद को बूढ़ा बना मानने लग जाते हैं, अब तो बूढ़े हो गए हैं, अब क्या ही बचा है उम्र, मतलब कई तरह का कहानी सुनिएगा उन लोगों के मुंह से, ठीक है। तो इस तरह का कहानी जो है ना, आपको आसपास देखिएगा तो बहुत सुनने को मिलेगा, ठीक है। और मेरा अनुभव यह भी कहता है, सबसे पहली बात तो आपका जो है ना, अगर आप जिस दिन मेंटली वीक हो गए ना, मानसिक रूप से आप कमजोर हो गए, तो समझ जाइए आपका जो
मतलब एक एज होती है, ठीक है, बुढ़ापा का, वो बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि आपको मेंटली बहुत स्ट्रोंग रहना पड़ेगा, बहुत स्ट्रोंग रहना पड़ेगा। और मेंटली आप जिस दिन वीक हो गए उस दिन आपको आपका बॉडी पे वो चीजें इफेक्ट दिखेगा, आपका बॉडी पे वो फर्क दिखेगा, आपका वो प्रभाव बॉडी पे दिखेगा। तो आज बात करेंगे कि क्या राज है। आप ये किताब जरूर पढ़िएगा, इकिगाई बहुत कमाल का किताब है। अगर आप बुक पढ़ने का शौक रखते हैं तो आप पढ़िए, ये बहुत ही कमाल का किताब है इकिगाई। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, इससे मैं कुछ नोट्स करके रखा हूं, ठीक है, जो शायद इस किताब का एक तरह से कहिए सार है। क्या है? सार है, एक तरह से समझिए इस किताब का। वो कौन कौन सा पॉइंट है, मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूंगा और थोड़ा थोड़ा ही पॉइंट के बारे में भी बात करूंगा ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। जैसे सबसे पहले जो है यहाँ पे पहला पॉइंट है, चिंता नहीं करने को कहा जा रहा है। यानी कि चिंता नहीं करने को कहा जा रहा है, मतलब कि जो ये एंजाइटी, जो डिप्रेशन, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारा शरीर पे। ठीक है, तो पहली बात तो चिंता। अब चिंता क्या होती है, इसके पीछे ना, इसकी शुरुआत कैसे होती है, कभी सोचे हैं? कभी सोचिए, इसको गौर करिए इसके ऊपर। तो कभी देखिए, चिंताएं तब होती है ना जब आपको, सबसे पहले चिंताएं शुरू होने से पहले ना आपको कोई चीज का फियर होता है, कोई चीज के बारे में आपको ना संकेत मिलता है डर का। और वो डर, शुरुआत जैसे चिंता जो है या तनाव जो है शुरू होता है कहां से? एक डर से, एक फियर से शुरू होता है। जब आप कोई चीज को लेकर के डरते हो, कोई चीज को लेकर के मतलब भय आता है आपके अंदर, तो आप उसको क्या करते हो? ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, बार बार सोचने लग जाते हो, बार बार सोचने लग जाते हो, बार बार सोचने लग जाते हो। फिर इसके बाद एक ऐसा टाइम आ जाता है जिसके कारण आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। ठीक है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और ऐसे करते 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 आप लास्ट स्टेज जो आता है वो डिप्रेशन का आता है। ठीक है, जो आप हर चीज छोड़ देते हो, आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, अब मेरा कोई नहीं है, अब मुझे बहुत दूर जाना है। ठीक है, हमको किसी से मतलब नहीं है, इस तरह का थॉट्स आने लगते हैं और गलत उल्टे सीधे थॉट्स आने लगते हैं। ठीक है, तो चिंताएं हमेशा शुरू होती है फियर से, हमेशा शुरू होता है डर से, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है इसको दूर करने का, वो है आप लोगों से मिलो जुलो। ठीक है, लोगों से मिलो जुलो, बात करो। ठीक है, ये बहुत अच्छी आदत है जो आपका स्ट्रेस है उसको कम करने का। ठीक है, ये चीजें हैं। इसके अलावे भी कई सारा चीजें हैं, आप हेल्थ पे काम कर सकते हो, दौड़ सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे चिंताएं काफी ज्यादा रिलीज हो जाता है, स्ट्रेस काफी ज्यादा आपका मतलब कि कम होता है। तो ये पहली बात, तो ये बातें कहा गया है यहाँ पे। और दूसरा जो बातें है वो है अच्छी आदत। यानी कि कुछ आपके लाइफ में ना अच्छी आदत होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं अपने जीवन में, तो सबसे पहली चीजें तो मैं उठता हूं ना और प्रेयर करता हूं, प्रार्थना करता हूं। मैं दिन का शुरुआत ही प्रार्थना से करता हूं, रात को सोने से पहले भी मैं प्रार्थना करके सोता हूं, हर दिन करता हूं मैं ये चीजें। यार पता नहीं मैं कई साल से कर रहा हूं, ठीक है, पिछले पता नहीं 10 साल से लगभग मैं कर रहा हूं ये चीजें। तो इससे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा आपके लाइफ में, कर करके देखिए। इसके अलावा और एक मेरी आदत है अफर्मेशन की, यानी कि आप अकेले टाइम एक्सपेंड करके कुछ खुद से बातें करना। ठीक है, खुद को अच्छी चीजें कहना, या खुद को खुद से सवाल करना और उसका खुद अपने माइंड में सवाल करना और उसका जवाब ढूंढने का कोशिश करना, एक अफर्मेशन। फिर उसके बाद हेल्थ पे काम करना, यहां तक कि मैं चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, चाहे मेरा एग्जाम हो, चाहे फिर मेरा घर में कुछ हो रहा हो, ठीक है, तब भी मैं कोशिश करता हूं कि अपना हेल्थ पे काम करूं मैं। ठीक है, अपना हेल्थ पे काम करूं, योगा करूं। ठीक है, ये मैं कभी नहीं छोड़ता। तो इस तरह का देखिए, आपके जीवन में कई ऐसी आदत, अच्छी आदत को अपनाइए जिससे काफी बेटर आपका लाइफ होगा। और तीसरी पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि अपनी दोस्ती को रोज सींचे। दोस्ती को रोज सींचे का मतलब क्या है यहाँ पे? दोस्ती को रोज सींचे कहने का अर्थ यहाँ पे यह है कि जो दोस्ती है ना, उसपे कुछ नए नए परिवर्तन कीजिए। यानी कि उस दोस्ती को, जो दोस्ती है ना, जैसे मान लो पहले आप बात करते थे कि नहीं,
बस बात होती है मतलब कि थोड़ी बहुत लाइफ के बारे में बात होती है, या फिर चीजें छोटी मोटी कोई चीजों के बारे में बात होता है, या फिर मान लो इधर उधर का कोई दूसरा दोस्त का या फिर किसी कोई तीसरे दोस्त का क्रिटिसाइज कर रहे हो, बातें कर रहे हो, या फिर कोई थर्ड पर्सन का हमेशा बातें करते रहते हो अपने दोस्त के साथ। तो इसके जगह मैं बात करूं लाइफ के बारे में, ठीक है, कोई गहरी बातें बात करूं, तो इस तरह से सींचो जिससे और दोस्ती और ज्यादा गहरी होते जाए, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो और दोस्ती को सींचते का मतलब क्या है, एक दूसरे को और अच्छी तरह से जानो, एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझो, एक दूसरे को और अच्छी तरह से मतलब कि क्या समझने का कोशिश करो, सपोर्ट करो एक दूसरे को अच्छी तरह से। तो इस तरह की बातें तीसरे पॉइंट पे कहा जा रहा है कि अपनी दोस्ती को अच्छी तरह से सींचे या रोज सींचे की बात कहा जा रहा है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आराम से जिए, ठीक है। मतलब देखिए नहीं हो कि कई सारे लोग ना बहुत भाग दौड़ है आज के टाइम में, इतना ज्यादा भाग दौड़ है ना कि पता नहीं क्या ही बोलूं मैं इसके ऊपर। कि कई सारे लोगों को देखो, इधर भाग रहा है कोई, इधर भाग रहा है कोई, इधर भाग रहा है। तो इस चीज के ऊपर आप देखिए, आराम से जीने, आराम से जीने का मतलब क्या है, कैसे जियोगे आराम से, इसके पीछे कई सारा चीजें है ना। आप दिन को योजना बना लीजिए, दिन के लिए कि हमको इस टाइम पे ये करना है, ये करना है, ये करना है। ऐसे मैं भी करता हूं, लेकिन कई बार आपको असफलता मिलेगी, ठीक है भाई, खुद असफलता, यानी कि ऐसा नहीं है, लेकिन उससे डिमोटिवेट नहीं हो जाना है, ठीक है, छोड़ नहीं देना है। हाँ, सप्ताह में एक दो दिन ऐसा दिन आ जाता है जहां आप जो भी प्लान किए हो ना, कुछ भी पूरा नहीं कर पाओगे। ऐसा मेरे साथ भी होता है और मुझे लगता है सबके साथ होता है ऐसा, ठीक है। तो ये चीजें भी बारीक से ऑब्जर्व करिए, आराम से जिए। आप जो भी चीजें हैं, आपका जो भी लक्ष्य है, उस पे टारगेट सेट करिए, उस पे काम करिए आराम से, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। ये चीजें ध्यान रखने की बात है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि चौथा पॉइंट पे कहा जा रहा है। और पांचवा पॉइंट पे यहाँ पे कहा जा रहा है सकारात्मक बनिए, यानी कि सकारात्मक बनिए। कई सारे लोगों को देखिए, लाइफ को लेकर के ना बहुत नेगेटिव अप्रोच है लोगों का, बहुत अधिक नेगेटिव अप्रोच है लाइफ को लेकर के। नहीं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, है ना, सब लोग ऐसे ही होते हैं, सारी लड़कियां ऐसे होते हैं, सारे लड़के ऐसे होते हैं, है ना, सारे समाज के लोग ऐसे होते हैं। तो ये जो थॉट्स है ना, ये बहुत नेगेटिव अप्रोच वाली थॉट्स है। इस पे आप लोग विचार करिए, देखिए, ठीक है, सोचिए, है ना। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं सारे इंसान आज के टाइम पे ऐसे ही होते हैं, मान लीजिए कोई चीज को लेकर के बोला जा रहा है, मान लीजिए बोला जा रहा है कि भ्रष्ट को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के, नहीं कि सारे नेता भ्रष्टाचार होते हैं। अच्छा, क्या सारे नेता सचमुच भ्रष्टाचार हो सकते हैं क्या? तो वो जो इंसान सामने वाला बोल रहा है ना, सारे में तो वो भी आ जाएगा, तो वो खुद भी तो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी खुद भी तो है। अगर सारे को बोल रहे हो तो सारे में तो खुद भी आ रहे हो, जो बोल रहा है वो भी तो आ रहा है ना सारे में, तो आप भी भ्रष्टाचार होंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप लाइफ को एक पॉजिटिव वे पे लेकर के जाइए, नेगेटिव वे पे नहीं, ठीक है। एक अच्छी आदत बनाइए और एक अच्छी तरह से अपने लाइफ को जिए, ठीक है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये वीडियो क्या था, कि लंबी आयु जीने का राज क्या है। तो ये इकिगाई किताब, इसके ऊपर और कई सारा राज है, लेकिन मैं बहुत कम बात किया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये किताब जरूर पढ़िए, ठीक है, बहुत हेल्पफुल मिलेगा आपको, ठीक है, बहुत मदद मिलेगा। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी मैं पॉइंट्स बताया, यहाँ पे मैं 5 पॉइंट्स बताया, ठीक है। पहला जो था चिंता नहीं करने की बात कही जा रही है, दूसरा अच्छी आदत डालिए, तीसरा जो है अपनी दोस्ती को रोज सींचे, और चौथा जो आराम से जीने की बात कही जा रही है, और पांचवा जो है सकारात्मक बनने की बात कही जा रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो और कुछ सीखने को मिला होगा।